सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में कि किस तरह से ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं और कितने तरह के ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं और आजकल मार्केट में क्या-क्या ऑनलाइन स्कैम्स आ रहे हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग पर भी हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आजकल क्या चल रहा है और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लोग लोगों को अप्रोच करते हैं और उनको इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद भी उनको घसीट लेते हैं और उनसे पैसा लगवा लेते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। सो जाहिद भाई, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट पर। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन स्कैम पे बात करते हैं। तो ज़रा बताइए कि क्या ऑनलाइन स्कैम क्या है और कितने तरह की ये सब चीज़ें होती हैं? मेरे लिए ऑनलाइन स्कैम मेरे लिए कोर्सेज होते हैं। लोग बेचते हैं और ढेर सारे कोर्सेज कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, अमीर कैसे हो सकते हैं। एक्चुअली मेरे लिए कोर्सेज देखते हैं कि एज अ ड्रीम बेच रहे हैं आपको कि आप कैसे अमीर हो सकते हो। सारे कोर्सेज के अकॉर्डिंग अराउंड रहते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा चलता है, आप जानते हो कि वो डिजिटल मार्केटिंग हो गई, MLM मार्केटिंग हो गई, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब चीज़ें चलती हैं। इसी का अराउंड कोर्सेज चलते हैं ईजी वे। तो मेरे सारे स्कैम इसी में होते हैं। तो मतलब एक हमारा टाइप होगा कि कोर्सेज से स्कैम होता है। इसके अलावा और भी मतलब कुछ होता है जिसमें स्कैम होता है? मतलब बहुत ही मेजर वे में और कुछ टाइप होता है इसमें स्कैम होता हो? मेरे लिए गैम्बलिंग ऐप्स होते हैं। गैम्बलिंग ऐप्स। लोग बोलते हैं यहाँ इतनी ये ऐप डाउनलोड कर लो, इतना खेलो, ये करो, पैसे कमा लो। वो सब स्कैम ही होता है एक तरह से, उसमें मिलता है नहीं मेरे लिए तो। अच्छा, जैसे मैं ऐप का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे गैम्बलिंग ऐप्स ऐसे भी हैं, जब आईपीएल या क्रिकेट कुछ भी वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, तो उनकी फिर एड्स आती हैं और उसमें क्या होता है, मतलब पैसा हमारा जा रहा है इनडायरेक्टली, बट उसमें मतलब वो चीज़ कैसे कैसे लीगल कैसे हो गई वो चीज़? ये लीगल तो है ही ना, मतलब वो खुद ही कर देते हैं कि हाँ ये इलीगल चीज़ है, आपका अपने रिस्क पे खेलो। वो लिखा रहता है वहाँ पे, जब जाओगे तो सब स्कैमर आता है। स्कैमर। जैसे हम लोग शराब हो गई या सिगरेट हो गया, सब में लिखा रहता है ना कि अपने रिस्क पे करो। तो इसीलिए लीगल करते हैं कि अपने रिस्क पे करो, रिस्क पे करो। सब पे लिखा रहता है कि हाँ ये आपके खुद का रिस्क है। अब मेरी कोई गारंटी नहीं है, अगर शराब पी के मर गए तो। ऐसे इसमें गेम खेलो, आपको पैसा जा रहा है तो हम कुछ नहीं जानते हैं, आपने खुद ही लिया है। तो स्कैम इसीलिए होता है मेरे तो। अब इनके पास पैसा बहुत है, जब पैसे वाले लोग इसलिए ऐड करते हैं, तो बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, क्रिकेटर को उठा लेते हैं वो ऐड कराने के लिए। उससे और लोग भी खेलते हो। काफ़ी लोग जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड में, तो लोग काफ़ी बोलते हैं हाँ चलो खेलो। जैसे मेनली सट्टा भी लगता है, जैसे आपने देखा होगा, ये लगता है मैच को लेके, तो सेम चीज़ वहाँ रजिस्टर हो रही है, चीज़ सेम ही है, माटी होती है। तो इस तरह से वहाँ पर भी मतलब खाली पैसा हमारा लग रहा है, लेकिन पैसे जीतने के चांसेस वहाँ काफ़ी कम है हमारे। हाँ बहुत कम है। वो बोलते तो है करोड़ों, 1 करोड़ 2 करोड़ कमा लो या आज इस पे लगाओ, लेकिन एक्चुअली कमाता कोई नहीं है। कि मिली होता है ना कि ऐप्स में इस सब में होता है कि जो एक्चुअल बना रहा है, जो क्रिएटर है, कमा वही रहा है, और बाकी सब लोग जस्ट दे रहे हैं। जैसा वो खुद ही पेमेंट कर रहे हैं, उस तरह से होता है। कोई जीतता नहीं एक्चुअली, बस सब लोग उसमें तो इल्यूजन में होते हैं, हाँ लग गया, तुक्का लग जाएगा। लगता किसी का नहीं एक्चुअली। और उसमें ये भी होता है कि पैसा मैंने सोचा कि मैं अब 100 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, या वो लोग लालच भी देते हैं कि 100 रुपये आप ऐड करो और 100 रुपये आपको फ्री मिल जाएगा। फिर ऐसे ही धीरे-धीरे आदत लगती है और फिर हम लोग ऐसे ही करते मतलब काफ़ी लंबा खेल जाते हैं वहाँ पर। इसी तरह से वहाँ पे काफ़ी लॉस होता है लोगों का भी। एक्चुअल लॉस तो बड़ा ही होता है ना, छोटा कुछ दे देंगे, उसके बाद लॉस बड़े जाके खेलो, आप खेलोगे तो बड़े में ज़्यादा लगता है। वो लगता आदत है। आदत लगवा लेते हैं वो लोग। हाँ। हाँ। सो अभी हम कोर्सेज़ पे आते हैं, जैसा आपने कोर्स का बताया, और आजकल मार्केट में कोर्स के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है कि लोग कोर्स सेल करते हैं, और विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी के बीच में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कोर्सेज़ को लेकर कौन सही है, कौन गलत है, हम इसमें नहीं जाएँगे, हाँ, कौन वो तो सही वो कौन नहीं गलत है। है। बट मतलब इसके बारे में बताइए कि कोर्सेज़ से लोग कैसे स्कैम कर रहे हैं और क्यों गलत है ये? स्कैम इसलिए करना, किसी को झूठ बोल के आप जो चीज़ एक्चुअल है नहीं, उसे दे रहे हो आप, उसमें वो वैल्यू भी नहीं है, आप चीट कर रहे हो, झूठ तो स्कैम हो जाता है। आप वो उसमें दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो उससे क्लियरली, तो उससे स्कैम हो जाता है। मैंने ये होता किसी लिए होते ना टीयर 3 और 2 के जो लोग होते हैं, वो उतना नहीं जानते, तो एजुकेटेड नहीं होते, काफ़ी इनोसेंट होते हैं, उन पे टारगेट किया जाता है सब चीज़ें। क्या जो लोग काफ़ी एजुकेटेड है, हम लोग कोर्स नहीं खरीदेंगे उतना, कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ इतना कोर्स ले लो। लेकिन लोग जो काफ़ी छोटे शहर से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो वो लोग कोर्स ले लेते हैं। और मैंने इसमें होता क्या है, वो ड्रीम्स बेचते हैं, कोर्स भी नहीं बेचते हैं। पूरा वर्कशॉप लगाएँगे कि हाँ, मैंने ये कोर्स लिया था, फिर हमने अपनी पहले कहानी बताएँगे आपको रिलेट कराने के लिए। कोर्सेज़ में ये होता है ना कि पहले हम यहाँ रहते थे, मेरा घर ऐसा था छोटा-सा, फिर हमने ये किया, फिर ये किया, हम अब इतने बड़े हो गए हैं। तब आपको हम सिखाएँ कैसे आप कर सकते हो। तो आपको एक ड्रीम बेचा कि यहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं। तो अगर आप मेरा कोर्स लेते हो, तो आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, आप भी पहुँच जाओगे, यहाँ आ सकते हो। तो मैं जो जिसका एक्सपीरियंस है, वो कोर्स ले लेते हैं। अब वो स्कैम बहुत होता है। ये बात ये बाहर नहीं आ रही, लोग क्या उनको होता पता भी नहीं है, ले लिए, वो होता है ऐसा स्कैम इसीलिए। अभी फ़ेसबुक पर
मैं जब ब्लॉगिंग करता था तो मैं फेसबुक पे ऐसे ग्रुप देखता था जहाँ पे मतलब आए दिन लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि मेरा ये प्लान है, मतलब ये मेरा एमएलएम का प्लान है, कौन कहता है एमएलएम खराब है। और मतलब लोग अप्रोच करते हैं, और बहुत सब, मैं तो कभी उनके उसमें नहीं आया, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनके बहकावे में आ जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं। तो मार्केट में मैं आजकल देख रहा हूँ कि काफ़ी अवेयरनेस है मार्केट में, बट फिर भी ये कंपनी एग्जिस्ट करती है नहीं, इस तरह। हम लोग ऐसे बबल में रहते हैं, हम लोग को लगता है कि हम अवेयरनेस काफ़ी है, लेकिन एक्चुअल अवेयरनेस नहीं है। हम लोग तो अपने में देख रहे हैं, अपने में रहते हैं के लिए। लेकिन स्कैम तब भी तो हुआ ना, जो ये स्कैम हुआ था ये विवेक बिंद्रा वाला, इससे पता नहीं कितने बहुत लोगों का स्कैम हुआ है। तो लोग भी तो आते हैं, हम लोग को पता नहीं तो लोग इससे हुआ है। अभी जब जब चीज़ें बाहर आ रही है तो पता चला कि हाँ स्कैम हो रहा है। हम लोग क्या रहता है, स्कैम होता ही नहीं, कि हम लोग तो रिलेट करते नहीं स्कैम से उतना, कि हम लोग को होता नहीं है। तो एक्चुअली जब चीज़ें हुई, कितने 50,000 रुपये 20,000 रुपये लोग चले गए। अब जो काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ लोगों के लिए होती है, जो घर से मांग के लेके आ रहे हैं कि भाई हाँ, ऐसा होप होती है। किसी घर पे किसी ने जॉब नहीं की है, पैसे नहीं है, बिल्कुल कुछ है नहीं उनके पास, तो बोलते नहीं होप करेगा हाँ यहाँ इतना लगाएंगे इतना पैसा जॉब लग जाएगी, मेरी फिक्स हो जाएगी जॉब। वो होप बेचते हैं वो लोग मेरे की। अब देख तो मेरे लिए कितने लोग घर से पैसा लेते हैं, आपने देखा हो, बताया होगा शो में, कितने लोग घर से पापा से लिए हैं, मम्मी से लिए हैं, यहाँ से पैसे लिए हैं, दोस्तों। मैंने सुना कि बहुत लोग उसमें मतलब अपने कुछ एसेट बेच, जैसे बाइक बेच दिया, हाँ, तो कुछ बेच के ऐसा ऐसा ड्रीम लिया कि अगर अब बेच दे रहे हैं, कोर्स ले लेंगे, पैसा बाद में कवर कर लेंगे। उन्होंने सिर्फ होप ली, उससे प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। तो वो जो होप खरीद ली, उसके बाद वो लोग फंस जाते हैं, उन्हें पता था उनको। और बहुत ऐसे नहीं होता है, तो लोग करते यही है कि ये जो इनोसेंस उनको टारगेट करो, सपने बेचो, ड्रीम्स बेचते हैं ना हमेशा उठा के लोग, कि हाँ आप अमीर बन जाओगे, पैसे कमाओगे, स्टेबल हो जाओगे, ये रिच। तो जो जिसने आज तक 1 रुपये नहीं कमाए, जिस मिडिल क्लास में होता है, जिसके बाप महीने का 30-40 रुपये कमा रहे हैं बहुत मुश्किल से 20 के 20 सालों से, और कोई आता है बोलता है सपने दिखाता है, और दुनिया से बहुत आप देखते हैं कितना टफ रहती है कि जॉब नहीं लग रही है, कंपटीशन काफ़ी है। तो जो छोटा बच्चा तो कुछ नहीं पता है, तो कंपटीशन भी है, पढ़ाई करनी है, लोग किसी से जॉब नहीं दे रहे, किसी के कोई 3rd पर्सन आता है सपने दिखाता है कि हम बता रहे तुम्हें ना, तो वो इसीलिए लोग फंस जाते हैं उसमें कि अच्छा मेरे पापा यहाँ कुछ रहे, तो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, तो इसीलिए करता है मिली। इतने टूसो कोई सपने दिखा रहे हैं, बेच गया और ले गया, मिलने से होता है। अभी जैसे विवेक बिंद्रा जी अपने कोर्सेज बेचते हैं और वो अपने कोर्सेज लोगों को सेल करते हैं, तो उन पर भी आई थिंक एलिगेशन उन पे ये लगा हुआ है कि वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मीन्स अपने कोर्सेस वो बेचकर लोगों से, जो कोर्स उनका लेते हैं, उनसे वो बोलते हैं कि आप भी हमारा कोर्स बेचो। तो ये चीज़ क्या इलीगल है? लाइक अगर मैं कोई कोर्स लेता हूँ, उसको मैं बेचता हूँ और मुझे कुछ कमीशन मिल रहा है, क्या ये चीज़ इलीगल? इलीगल नहीं होता, जो आप उसमें से जो प्रॉमिस कर रहे हो ना, जैसे अगर हम किसी ने हमने कोई प्रोडक्ट लिया कि मेरे चेहरे पे लगाने के लिए कोई भी लिया, अगर वो प्रॉमिस उसमें कर रहा है ये चीज़ होगा और नहीं हो रहा है, तो स्कैम होता है। अगर कोई प्रूफ कर रहा है कि आप ये चीज़ लोगे तो आपका ये हो जाएगा, और वो रॉन्ग होता है, तो वो तो मेरा नुकसान हो गया मेरा ना। हमने तो चीज़ उसके लिए खरीदी थी, आपने वो हुआ नहीं मेरा, तो वो स्कैम ही होता है। आपने झूठ बोला ना वहाँ पे, आप ये होता है, तो स्कैम ही हुआ ना। आपने बोला कि आप इतना कमाओगे, जॉब लग जाएगी, ये कर जाए, हुआ कुछ नहीं, तो आप स्कैम कर रहे हो ना लोगों के साथ में। आप कोई प्रोडक्ट लेते हो और आपको फायदा नहीं होता, तो बोले स्कैम हो गया, आपने स्कैम कर दिया, मेरे साथ काम नहीं हुआ, मेरा ये हो गया, तो लोग ये नहीं होता, स्कैम ही तो हुआ ना। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो कोर्सेस हैं वो उतने वर्थ इट नहीं है, या वर्थ इट भी नहीं, उन्होंने वर्थ की बात भी नहीं जो है, प्रॉमिस किया वो डिलीवर नहीं कर रहे। प्रॉमिस की बात है, इसमें वर्थ की नहीं है। ऐसे फ़ोन सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं, तो आप जो आप प्राइस ले रहे हो, वर्थ वैल्यू दे रहे हो उतनी आप। अगर अपन ₹1,00,000 का कोर्स है और उसमें उतनी वैल्यू है, तो आप दो। लेकिन आप झूठ बोल के दे रहे हो, तो वो फ्रॉड हो गया। 2 रुपए भी झूठ बोल रहे हो, तो वो फ्रॉड हुआ ना। मतलब ऐसा कि मैंने एक फ़ोन खरीदा जिसकी ऑनलाइन कॉस्ट मैं बोलूँ 15,000 थे, उसमें बोला कि इसमें 6 GB रैम है और 128 GB आपकी स्टोरेज आएगी। हाँ, बट जब वो घर पे आया तो मुझे मालूम पड़ा कि खाली वहाँ पे 2 GB एक्चुअल जो मिला। हाँ, और तो 64 GB आप रैम। स्कैम भी बोलोगे, तो ना बोलो भैया, आप जो आपने वहाँ दिखा रहे हो, हमने उसको वो चीज़ ली थी, हमने बोला था, आप दे रहे हो हमें ये चीज़, तो स्कैम हो गया ना। और मेनली लोग, काफ़ी लोग नहीं करते, मतलब जो तो नहीं, तो रिपोर्ट भी नहीं करते, काफ़ी चीज़ें अभी बाहर भी नहीं आएंगी कभी डेटा। लोग बोले हटाओ, छोड़ो, क्या फंसेंगे फालतू का है। जो बड़े लोग होते हैं उनके पास पावर होती है, पैसे होते हैं, आप दबा ले जाओगे। किसी के पास पैसे नहीं, क्या केस लड़े किसी का केस लड़ना भी एक तरह से पैसे लगते हैं उसमें भी। हाँ, लगेंगे। आप जो कोई उधार मांग के आप लोग कहीं जुगाड़ या कुछ कोर्स ले रहा है, फ्रॉड, आप फिर उधार लेके केस करे वो, और 2 से 4 साल लड़े उसको करके, और ये बोलते हटाओ। ये चीज़ें बाहर भी नहीं आती। अगर लाओ तो कोर्ट जाओ, वहाँ दोनों सब लोगों का पैसे लगते हैं, वो आदमी खुद ही गरीब बोलेगा, इसलिए लोग करते भी नहीं है, और बच भी जाते हैं लोग इसीलिए हमेशा फ्रॉड में। पता है पावर है नहीं, उतने पैसे उनके पास, वो दबा देंगे, या कोई कितना लोगों को डाल देखे 2-3 करोड़ रुपए, क्या करोगे आप ना। वो होता है, तो इसीलिए लोग कभी बात नहीं आती बाहर, रीज़न ये है।
जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम्म, किसी ने ज्वाइन कर लिया, हम्म, बट उसने एक साल 2 साल उसने काम किया वहाँ पर, फिर उसको मालूम पड़ गया कि यहाँ से मतलब कुछ नहीं होना है। हम्म, तो अभी जब वो निकलना चाहता है, हम्म, तो वहाँ पे जो उसके आसपास के लोग हैं जो उसी कंपनी में हैं, वो उसको निकलने नहीं देते हैं। तो मतलब ऐसा मतलब क्या होता है कि वो आदमी वहीं फंस के रह जाता है, उसके काफ़ी टाइम, उसका काफ़ी पैसा, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट हो जाता है। तो किन चीज़ों से मतलब उसको फंसा लिया जाता है? ऐसा होपी होती है और कुछ नहीं, मतलब मतलब बहुत ही स्कैम होती है कि मिली ना, क्या रहे तो क्या रहेगा, कुछ कर नहीं सकते, केस कर नहीं सकते आप, तो करना ही पड़ेगा ना, काफी लोग ऐसे लगे रहते हैं एक तरह से। हम्म, क्या करोगे आप, पैसे लगे हुए, थोड़ा बहुत जो मिल रहा है वहां से वो मिलेगा, हम्म, और वहां से वो भी नहीं मिलेगा जो मिल रहा है आपको, केस कर नहीं सकते आप, क्योंकि और पैसे लगेंगे उसमें। पैसे लगेंगे ना, कहाँ बाबू, और जो गरीब घर से ज्यादा जो मिडिल क्लास उतरे एजुकेटेड भी नहीं होते, कहाँ जाएं, किससे बात करें, कहाँ क्या करें, वो कहीं भी जाएंगे वो भी लूट लेगा, कहीं जाके क्या हुआ, कहीं केस कर किसी बुरा इतने दे दो, उसने भी नहीं काम किया, जब तो पता ही नहीं आपको चीज एक्चुअली, तभी आपको वो कटा वहाँ पे, और वो पता होता वो करता ही नहीं आपको, वो फंसते ही नहीं वहाँ पे, तो वो दिक्कत होती है ना, वन वैसे फंस कर जाता है वहाँ पे, कितने लोगों का रहता है, ये रीजन होता है मेरी तो। ओके, सो ये तो बात हो गई हमारी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, कि मतलब ये है पूरा ये स्कैम, इसमें मतलब ये नहीं कह सकते स्कैम, कि जेन्युइन है। स्कैम तो सब करते हैं ना, यूट्यूब पे कितने वीडियोस देखिए होंगे आपने, लिखा होगा कि 3 महीने में इतने पैसे कमाओ, लाख रुपए कमा लो, 6 महीने में इतने पैसे कमा लो, लोग वो स्कैम ही तो होता है टाइटल पे, तभी तो पहले स्कैम यूट्यूब पे भी होता था, आपने देखा होगा, तो उसके बाद उन्होंने वो कर दिया कि वीडियो चलने लगी अपने आप, हम्म, तो स्कैम हट गया देखने में, तो अभी हो जाता है ना, इसीलिए मेनली मतलब वो लोग क्लिक बेट वाला क्लिक कर। बेट, वो एक तरह से क्लिक बेट ही है, एक तरह से आपने वो दिखाया हम्म, और अंदर कुछ और है, अंदर कुछ और। वो रहता है मेरे तो। सो भाई अभी आप ये बताओ कि पैसा कमाने के नाम पर कैसे मार्केट में स्कैम चल रहा है, यूट्यूब पर, गूगल पर, हर जगह। मेरे सब जगह स्कैम में चल रहा है कि इस समय आप देखो ऑनलाइन काफ़ी चल रही है, ऑनलाइन पैसे कमाओ, ऑनलाइन सब कुछ इस समय ऑनलाइन हो चुका है, तो मेरे लोग उस बेस पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, जो लोग होते हैं कि आप मेरा कोर्स लोगे, ये सीखोगे तो आप इतने पैसे ऑनलाइन कमाओगे, और मेरे लिए स्कैम सिंपल से होगा, किसी को आप बोल दे रहे हो कि स्कैम में अगर इस कोर्स से भाई इतना कमा लोगे आप, तो स्कैम ही होता है वो, क्या पैसे तो आपके स्किल्स मिलते हैं ना, आप कोर्स तो कुछ नहीं हुआ, वो तो स्किल्स मिल गई आपको ना मेरे लिए तो हर, लेकिन लोग को ये बेचने की लगता है, हर हम लोग बेचने में ऐड भी आती है कि आप ये प्रोडक्ट लो, आपको ये बेनिफिट्स होगा, तो बेनिफिट्स का हम तो इसीलिए कोर्सेज इसीलिए बिकते हैं, वीडियो काफ़ी कोर्सेज होते हैं कि कोर्स सेलिंग कोर्स हो गया, मार्केटिंग कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, कितने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो कुछ नहीं होता, आपको टूल सिखा रहे हैं, बोल के चलता है, जो कोर्स बेचते हैं कंप्यूटर कोर्स, कितने कोर्स बेचते हैं, यूट्यूब कोर्स बेचते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन वही बेसिक चीज़ आप सिंपल सा अगर यूट्यूब सर्च करते आपको मिल जाता, पढ़ा यूट्यूब पे आ दीजिए, लेकिन आप नहीं देखते, वीडियो के कोर्स प्रीमियम कोर्स सिखा रहे, सब कुछ पढ़ा हुआ ऑनलाइन, मार्केटिंग का सब कुछ, लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग समझते हैं होप दिखती है वहाँ पे मिली, वहाँ होप नहीं है आपके पास, कुछ सीखना पड़ेगा, ये करना, वहाँ के आदमी बोल रहा है कोर्स लो मेरा, इतना लो, 6 महीने में इतना पैसा कमाने लगोगे आप, तो आप मिली उस होप के लिए आप कोर्स ले रहे हो, वहाँ पे होप बेच रहा है आपको, पर पैसा नहीं, कोर्स नहीं बेच रहा है, कोर्स तो सीख सकते हो जाके, वो होता है ना जैसा ना जो यहाँ बिकती है, मतलब जो लोकल में चीज़ें चलती है, कंप्यूटर कोर्स हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब तो होता ही नहीं, ये कर दो, होता कुछ नहीं, एक्सेल आप गाते सीख सकते हो आने को, सारी चीज़ें होती, लेकिन हम लोग जाते तब भी है सर्टिफिकेट के लिए, होप के लिए, हाँ चलो हमने किया है, नाम के लिए जाते हैं, मैंने तो चलता भी ADC है, कोई काम पे कोर्स नहीं हो लेवल, फर्जी कोर्स है, जब तक यहाँ लोकल में कोर्स चलते हैं कंप्यूटर के, सब फर्जी हैं, आपको जो सर्टिफिकेट कुछ होने वाला कोर्स है, इतना आउटडेटेड चीज़ है वो, नहीं। लेकिन तब भी बच्चे भरे रहते हैं वहाँ पे लाइन से, सर्टिफिकेट के लिए, नाम के लिए, यहाँ चलो कर लो कर लो कर लो कर लो, वैसे ही बस कर लो, एक तो उनको मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हाँ, और वो कोर्स भी उतना अपडेटेड नहीं है, क्योंकि अपडेट पुराना है। बहुत ओल्ड कोर्सेस है, आप क्या है सिखा रहे हो, लेकिन लोग पैसे कमा, धंधे लोगों के प्रॉपर की वेब कंप्यूटर कोर्स, हम गए थे कंप्यूटर कोर्स करने, सिंपल सी बात है, 1 हफ्ता गए थे, 1 हफ्ता भी नहीं गए थे हम, वहाँ गए तो वहाँ मैं गया, मैम बोले मैम इससे रैम कौन सी है, विंडो कौन सा है, कुछ नहीं पता, और सिखा किस पे रहे, विंडो 7 पे, खत्म, विंडोज 10 में सिखा। सब कुछ फोटोशॉप भी सिखाएंगे, विंडो 7 विंडो 7 विंडो 7 लाइन से, भाई हम लोग कहाँ जी रहे हैं, आप क्या सिखा रहे हो, हमने 1 हफ्ता गया, हम 1 हफ्ता भी नहीं गया, हम बोले हम नहीं जा रहे हैं, हमने बंद कर दिया, पैसा देना, हमने बोले हम क्या क्या फाइल सिखा रहे हो, फाइल बनाना, हम लोग बचपन से पले बड़े इंटरनेट पे है, सिखा के उल्टा कैसे बनता है, टाइपिंग कैसे करते हैं, हम लोग पले बड़े उसी चीज़ पे है, मतलब सारे को बिल्कुल बेसिक चीज़ें मतलब सिखा रहे हैं कि फोल्डर, और मैम जो सिखा रहे हो कोई ना, वो भी मेरे लिए अच्छी है, समझ लीजिए, बोले भी कुछ नहीं पता, बस एक तो फॉर्मेलिटी चल रही, कोर्स बेचना है, बच्चे बैठाओ सिखाओ, सेम चीज़ पे रिपीट करो, कोर्स ले लो, पैसे कर लो, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के नाम पे, यानी सर्टिफिकेट जिसका नाम चलता है, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं भैया, कर दो कोर्स, बटोर सर्टिफिकेट लेके बटोर लोग, मिलना कुछ है नहीं, ऑफलाइन में सिखाते प्रॉपर वर्कशॉप के साथ प्रॉपर सर्टिफिकेट देंगे, प्रॉपर ठप्पा ला के देंगे आपको कि आप कोर्स के बाद पक्का जॉब रहेगी आपकी,
और लगवा के देंगे ट्रेनिंग के लिए वो। उसके बाद क्या करोगे आप, वो होता है ना कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, काम में एक्सपीरियंस है नहीं, तो कोर्स तो उनका पैसे कमा नहीं है वो। उसके बाद घिसोगे आप, वो होता है ना स्कैम लेके। लोकल में बड़े लेवल पे कुछ स्कैम होता है लोगों के साथ। मेनली पॉइंट ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिसका एडवांटेज सामने वाली पार्टी उठा रही है अपने कोर्सेस या बेच के, चीजें सेल करके। कंप्यूटर कोर्स सिखा के, इसका सर्टिफिकेट दे के उनको, क्या उनका धंधा चल रहा है ना। आपका आप पूछे में जाओगे कोर्स के लिए, कितने एडीसी कोर्स वाले कर लेते, कुछ कर तो हुआ नहीं, कितने कोर्स करते हुए पूछता भी नहीं आगे, कर लेंगे हम तो सर्टिफिकेट देने में गारंटी भी नहीं जाओ, तो वो तो रिटर्न पैसे भी वापस दे देते हैं, पैसे वापस नहीं हुआ मेरा अभी तक। वो तो होता है, रिफंड नहीं करते इसमें। पता है रिफंड फंस जाओगे, रिफंड नहीं करा, फंसने में रिफंडेबल होता है पैसा, रिफंड नहीं करेंगे हम लोग, उनको डर होता है मेरी ना, इसीलिए मेरे पैसे रिफंड नहीं हुए थे, कोई रिफंड नहीं होते हैं। प्रूफ्स लेते हैं अब रिफंड नहीं होंगे पैसे, इसीलिए होता ना कि भैया फंस गए अब तो आप कोर्स करना ही पड़ेगा, अब खरीद लिए यूज़ करो ना करो, पैसे ले लिए ना, पैसे ले लेने बच जाओ, तुम क्लास लो डालो, मतलब नहीं उनसे पैसे दे दिए उन्होंने बस। मतलब वो मेनली पैसे के लिए ही है, उनको कुछ उससे मतलब नहीं है, बंदा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उनका तो काम हो गया ना, उन्होंने पे ले लिया, उनका प्रॉमिस यही था। मेनली तो होता है ना, ये चलता है। मतलब मेनली इन सब कोर्सेज में बात करें तो यही है कि इसमें मतलब जो वो सिखा रहे हैं वो बहुत बेसिक है, इतने बेसिक से आज के टाइम में कुछ नहीं होने वाला। ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स, जितने ब्यूटी कोर्स आप जितने खेल रहे हो यहाँ पे, जितने लोकल सिखाते हैं कोई काम का नहीं है। आपको वही बेसिक सिखाएंगे कि थंबनेल कैसे बनता है, ये फोटोशॉप टूल्स क्या चलते हैं, पैसे ले लेंगे उसके। आप इतने मेरे लोग काफ़ी अवेयरनेस है, तो लोग अवेयरनेस होते नहीं, अवेयरनेस उनको लगता है कोर्स खरीद के हम उतना कमा लेंगे, ये मिल जाएगा। वो मेनली होप रहती है सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे। आप वो चीज़ यूट्यूब पे सीख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे होप नहीं है ना, होप नहीं है। आप यूट्यूब खोल लो, अरे घंटे के क्लासेस है, कुछ पता नहीं आता नहीं है, वहाँ कोर्स से जा रहे हो, वहाँ ठप्पा लगा हुआ है प्रॉपर से कि इस कोर्स के बाद इतना कमाओगे आप। तो हम लोग वो होप खरीद लेते हैं मेनली, तो सब लोग। और मेनली जो मिडिल क्लास फैमिली, अब जनता मिडिल क्लास ही आती है, पैसे बहुत कम थे, गाते थे, तकलीफ इतनी, जॉब लगती नहीं है, यही होता है सब कैसे रैट रेस। अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में पैसा है, सब लोग वही करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग में पैसा है, सब लोग वही करेंगे, पूरी जनता घूम जाती इधर। सरकारी नौकरी है, सब घूम जाओ उधर, कुछ नई चीज आ गई उधर घूम जाओ। क्या हम लोग डरे जहाँ होप दिखी वहाँ घुस जाओ। आपने देखा होगा अयोध्या वाले, सुना होगा आपने रिसेंटली, यहाँ पे है, पहले कद्दू कोई नहीं करता था ये सब इंस्टाग्राम के, एक आदमी चढ़ा, एक आदमी सबको होप दिखी। अब आपको इतने पेज देंगे अयोध्या वाले नाम से ना, गिनती नहीं है आप का है, उनको होप दिख गई, तो सारा आप सबको वही करना है। मतलब बेसिकली लोग अयोध्या वाले ने स्टार्ट किया और फिर उसके पीछे 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 सब मतलब भागना स्टार्ट क्या उनको रिजल्ट दिख रहा है ना, उनको वो दिख रहा है कि हाँ अब ये हो गया है, लेकिन लोग अब कल उसने स्टार्टिंग से किया था, ये होता है आप होप देख के लोग भागते हैं हर जगह, जो मतलब आते हैं। आप वो नहीं देख रहे हो कि हाँ कितने कितने में अभी भी रेगुलर कंसिस्टेंट कितना है, अभी भी डेली सेम मेहनत करता है वो। इन लोगों को लगता है मैंने जो कोर्स लेते हैं, अगर कोर्स लिया जॉब लगी, जिंदगी डन, जिंदगी सेट है मेरी, जॉब लगने का। सरकारी में क्या होता है, अगर सोचते हैं कि अगर जॉब लग गई जिंदगी सेट है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। घर वाले भी देते हैं चूरन, बचपन से मिडिल क्लास में होता है भाई एक बार पढ़ लो, नौकरी लग जाए, सेट है सब कुछ। वो लोग भी होप भी बेच रहे हैं ना, घर वाले भी हम लोग सही करते हैं ना वैसा ना, होप बेचो। एक्चुअली जॉब आप जॉब करते हो, आपको पता डेली स्ट्रगल, नई चीज़ें सीखो, ये करो वो करो, डेली कच्चा रही थी दुनिया की, डेली चेंज नहीं हुआ है। जैसे स्कूल में है ये सीखो वो करो, यहाँ अपडेट करना है, जॉब है, स्किल सीखनी है। पहले क्या होप थी, इंटर हो जाए, कॉलेज जॉब ले जाए, जिंदगी सेट हो जाए, कुछ नहीं, सेम जिंदगी चल रही है अभी भी, डेली काम पर उठ के तो वो रहता है ना, तो होप ही बेचते हैं सब लोग स्कैम में। मतलब मेनली ऑनलाइन स्कैम या ऑनलाइन कोर्सेज से समझे नॉबे से वो से जो उम्मीद है और उम्मीद, ड्रीम्स हैं हाँ विच जा रहे हैं, वही बिगड़ेगा वही ना। आप तो सच बेच नहीं सकते भैया, सच सच ही बात करनी पड़ेगी। वो तो घर वाले ही बोलते हैं ना बचपन से, घर वाले क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो, मेहनत करो, सब लोग ये बोलते हैं, वही वो बेचे तो कहाँ खरीदोगे आप। तो वही यार वो लोग उल्टा करते हैं, सपने दिखाओ उनको बड़े बड़े, घर वाले पता असलियत क्या टफ है, चीज़ें काफ़ी टफ करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी, वही ईजी दिखता है, इजी पे निकाल लो। वो तो आप किसी लिए करता है, आसान चीज़ें होती नहीं है, इसलिए लोग घुस जाते हैं लेके कि हाँ आसान है, पैसे कितने लोगों के पैसे डूब जाते हैं, 50,000 रुपये, लाख रुपये को कहीं लगा लिए फालतू में, किसी होता नहीं, समय चल रहा है, स्टॉक चल रहा है, स्टॉक। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं डाल दिया, आप घुस जाओगे पैसे लेके सारे, मतलब सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्टॉक की, आपने वीडियो देखी यूट्यूब पे, अच्छा इस स्टॉक से इतना कमा लिया उसने, आपने डाला, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप दोबारा हो जाओगे। प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं चीज़ों की, आप घुस के लेके, किसी ने होप दी, आपने घुस के लेके भरोसे स्टॉक को दोबारा स्टॉक में लोग चल रहे हैं, स्टॉक को चल रहा है, स्टॉक पैसे लोग स्टॉक सबको स्टॉक में लगाना है, सब सब मार्केट में जाना चाहते हैं। अवेयरनेस आपको एक पैसे की नहीं है। और जो खेल रहा होगा, जो सबसे आप देखो 5 साल से कर रहा है चीज़ें, ये होता है ना, जो कर रहा है, जो टॉप पे है,
उसने 5 साल लगाया हुआ है, आप समझ लो धड़ से खींच लोगे आप, वो होता है ना। जैसे स्टॉक का टॉपिक आपने छेड़ा, हाँ। मैंने मतलब देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे हाँ, आ गए हैं बंदे जो वो स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं हाँ, और पूरा मतलब दे रहे हैं कि हाँ, आप इस पे पैसे लगाओ, आप उस पे पैसे लगाओ और यहाँ से आपका जो स्टॉक है वो 5 साल में 10 साल में आपको करोड़पति बना देगा। पैसे तो लेकिन कब बन कौन रहा है एक्चुअली, जो वीडियो बना रहा है, व्यूज़ देखेंगे, वीडियो व्यूज़ बहुत आते हैं, स्टॉक वीडियो में बहुत व्यूज़ आते हैं, तो वो सिखा के पैसे कमा रहे हैं। और उसी और लोग कुछ वही मेनली होता है ना, लोग बता रहे हैं कि हाँ इतना करना उतना करना है, तो मेनली तो उनका रिच बनने का तरीका क्या है, सिखाओ बन जाओ। ऐसा होता है स्कैम चलता है मेनली कि आपका कोर्स क्या है, हुँ। अ, कि हाउ टू बिकम, नहीं मतलब होता नहीं आपने किया क्या है, होता नहीं 6 फिगर कैसे कमाने, 6 फिगर होता नहीं, 6 फिगर कमाओ 6-7 लाख रुपए, तो कोर्स भी बेच रहे हैं 6 लाख कैसे कमाने हैं, और कमा के सिर्फ उनके फिगर क्या कमा भी उतने रहे वो लोग, वही कोर्स बेच के पैसे कमा रहे हैं वो लोग, ऐसे होता है सेम चीज स्टॉक में ही चलता है। कितने अन्य बल्ले किसी में घुसना है तो कितनी नॉलेज कितनी है आपकी, अंडरस्टैंडिंग कितना कितना डीप जानते हो आप, कितने डीप पे हो, उसके सरफेस लेवल पे नहीं होता। अगर डीप में नहीं हो तो आप तो कटेगा आपका, सिंपल सी बात है। जो खेल रहा है तो पुराना है फील्ड में ना, जो डॉक्टर होता है कोई होता है वो बहुत पुराना है वो फील्ड में, यूट्यूब वीडियो देख के नहीं है बैठा के सामने वो, ये लोग आपका ऑपरेशन कर देते हैं हम, ये होता है। लेकिन लोग होप खरीदते हैं, आप अच्छा इतना कमा रहा है या जॉब भी नहीं लग रही, स्टॉक पैसे लगा दो, स्टॉक लगा, इसलिए पूरा पहले स्टॉक चल रहा है, सब लोग ग्रो हो रहे हैं, ग्रो 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 ग्रो। मैं बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं जिनका हाँ, ऐसे होप पे हाँ, यूट्यूबर्स प्रमोट भी कर रहे हैं ऐसे ऐप्स को कि आप इस पे इन्वेस्ट करो, इस ऐप पे इन्वेस्ट करो और उनको मतलब उनकी तो इनकम हो ही रही है, बट वो आई गेस मिसगाइड कर रहा है लोगों को जो उनके वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे हो आप ना, आप सरफेस पे चीज दो, सरफेस पे खेल रहे हो आप बोल रहे हो इतना डाल दो उसमें 100 रुपए से 500 रुपए से 5 करोड़ कैसे बनाओ 20 साल में, कोई लॉजिक एक्चुअल नहीं है। लेकिन लोग देखते हैं, बहुत व्यूज है वीडियो, बहुत व्यूज है, एक होप होती है ना, वहाँ 500 रुपए से 5 करोड़, वहाँ मैंने 10 साल लिखा 20 साल लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग होप खरीदते हैं, होप पे बिकती है। मतलब जो इनोसेंट पीपल होते हैं उनको होप, उनको मतलब बेवकूफ़ होना काफ़ी ईजी होता है, जो रहते हैं उनको होप बेच दो, ड्रीम बेच दो, खरीद लेंगे वो, ये रहता है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छा है, इतने करोड़ कमाओगे, इसका चलता नहीं भाई, इतने 1000 रुपए में इतने करोड़ आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करो इतना मिल जाएगा आपको, इसीलिए इन्वेस्टमेंट इसलिए बहुत चल रही है। फाइनेंस वाले बहुत घुस गए इस समय इंडस्ट्री में, फाइनेंस वाले, फाइनेंस में सराहना लोग, मतलब ऐसे तो सारी चीज़ें इलीगल नहीं होती, लेकिन सर अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं तो कटेगा आपका, प्रॉपर नॉलेज नहीं तो हर चीज़ सरफेस नहीं होती, हर चीज़ ना हलो पूरी चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ आपने उठाया खा लिया। हाँ, मतलब अगर अगर कहीं किसी फील्ड में जा रहे हैं हम लोग तो उसमें ये नहीं कि आपने यूट्यूब वीडियो देखी, आपने किसी से सुना जाके इन्वेस्ट कर दिया, जाके कोर्स परचेस कर लिए, आपको भी पैसे डाले उठा के फर्ज से आपने, डीप नॉलेज आपको भी वहाँ पे होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो हाँ तो वहाँ पे प्रॉपर आपको पता हो। प्रॉपर हो, आप किसी के आपस आपस में किसी से मिल के बैठो जो जिससे इंडस्ट्री में काम किया हो 5 साल, उससे बाद में अच्छी चीज़ें हो, प्रोसेस क्या है यहाँ पर जाने का प्रॉपर तरीके से। आप सरफेस लेवल में पकड़ो 4-10 पीस इस फील्ड में, अगर कोई आदमी क्लेम कर रहा है तो कितने एक्चुअली आपकी पहचान में पैसे कमा रहे हैं उस फील्ड में, एक्चुअली आपके दोस्त में एक्चुअल स्टॉक से कितने पैसे कमा रहे हैं आपको ढूंढना पड़ेगा, आगे पहचान में जो आपको दिखा सके डेटा एक्चुअल, यूट्यूब पे फेक वो होता है यूट्यूब पे ना, ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में कितने कितना कमाया है असलियत में, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर आप वैसे घुसे तो आपको कटेगा ही ना, आप घुस गए तो। हाँ, बट ये भी है ना कि जैसे स्टॉक की अगर बात करें हम तो उसमें बंदा तभी सीखेगा जब थोड़ा नीचे गिरेगा हल्का ऊपर उठेगा, लाइक इन्वेस्टमेंट किया उसने, इन्वेस्टमेंट कभी उसकी पूरी वेस्ट चली गई, मतलब स्टॉक पूरा गिर गया अचानक से, कभी ऊपर आ गया, तभी बंदा सीख भी पाता है आई थिंक। लेकिन हाउ द लर्निंग वेस्ट हो गया ना। लेकिन अगर आप किसी के बोलने पे ज़्यादा स्कैम विदाउट नॉलेज आप ज़्यादा पैसा डाल देते हो तो आप ही पैसा गया ना उसमें, तो विदाउट प्रॉपर नॉलेज आपने डाल दिया रॉन्ग, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, वो चला गया, तो वो तो यूट्यूब बोले हम तो नहीं जानते थे, यूट्यूबर बोलेगा, वो रहता है ना, विदाउट प्रॉपर नॉलेज आपने बोला हाँ इतना लगाते इतना स्टॉक जा रहा है, तो गलती तो वहाँ आप क्यों ना आपने प्रॉपर नॉलेज ली नहीं, सरफेस के उठा में डाल दिया, वो रहता है मेरे सरफेस नॉलेज में ये होता है। अब ऐसा जैसे डॉक्टर आप यूट्यूब पे वीडियो देख के आप ऑपरेशन कर सकते हो, वो तो बेवकूफ़ी हो गई ना, कि आपने देखा यूट्यूब पे ऐसे करते तो वो तो बेवकूफ़ी, आप तो खराब कर दो चीज़ें प्रॉपर सी, वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा, आपको प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा चीज़ें कहाँ कैसे करनी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, जैसे आप किस जॉब कर रहे हो? अभी तो मैं डेवलपर हूँ। कितना टाइम लगा आपको यहाँ तक आने में, करने में, कितने टाइम से हो आप? मैं जिस फील्ड में भी मैं हूँ तो मेरे को मतलब इसमें अभी 3 साल का एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग का था, तो अभी 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे प्रोफेशनली हो गया है इसमें। 3 साल लगे ना। हाँ। तो वो होता है ना, आप थोड़ा किसी को होप दोगे कि भैया 1 महीने में इतना कर लोगे आप,
आपको पता है ना, आपकी अभी भी स्ट्रगल हुई, हाँ ये सीखना है, वो सीखना है, ऐसे सीखने डेली की लर्निंग होती है। नया कुछ नई लैंग्वेज आ जाएगी वो सीखो, काफ़ी चीज़ हो जाती है ना, लर्निंग में चीज़ें रहती हैं, लर्निंग में सही लगता है मतलब, लेकिन अगर होप दे रहे हो किसी को एक कोर्स लेने से, तो वो होता है क्या टाइम प्रोसेस था, आप जहाँ हो आप वो मैंने 3-4 साल किया अभी प्रॉपर, अब आपको कंपाउंडिंग मिल रहा है, उसका कंपाउंड आप कर रही सारी चीज़ें, उतना में सीखा है। तो आप वीडियो देख के, थोड़े आज से वीडियो देखिए हमने यूट्यूब पे, आप यहाँ पहुँच गए 3 साल पहले बन गए, यही दिख के नहीं होगा ना, हमने तो टाइम लगाया, प्रोसेस किया, तो आप यहाँ पहुँचे आके, आप थोड़ा स्टेबल हो, थोड़ी चीज़ सही से चले आप, ये होता है, और एक वीडियो देख के नहीं होता कुछ ना। तो भाई ये तो बात हो गई स्कैम के ऊपर। तो बेसिकली अगर इसका हम कंक्लूजन निकाले स्कैम का, तो वो यही होगा कि कोई भी कोर्स या कुछ भी आप सेल कर रहे हो, और अगर वो उसमें इंफॉर्मेशन गलत है, मतलब आप जो बोल रहे हो अब वो चीज़ में नहीं है, तो वो चीज़ एक स्कैम हो गया हमारा। स्कैम होगा। अगर कोई कोर्स ले रहा है, कुछ भी कहीं पे कुछ करा रहे हो, आपको लगता है, तो पहले लोग ढूँढो उस फील्ड में, कितने लोग कहाँ पे कितना कर रहे हैं, उनसे बात करो प्रॉपर नॉलेज के साथ में, अगर कोई नई चीज़ है तो घुसो। आप आपस में ढूँढो इतने से फील्ड में इतने कैसे कमा रहे हैं, कितने स्टॉक में कितने लोग कर रहे हैं एक्चुअली, इस फील्ड में कितने लोग कहाँ पे हैं, उनसे बातें करो, डिटेल्स सारी निकालो, तो इन्वेस्टमेंट करना सही होता है। अगर नहीं करो, किसी के बोलने पे, आपने अनजान आदमी को जो आपको आज तक मिला नहीं है, और कोई सगा थोड़ी होता, बेच रहा है कोर्स, वो तो आपको बेचना है तो बेच देगा आपको, सगा तो वो सगा नहीं होता है, तो ये रहता है। तो भाई अभी आते हैं कि बात हमने कर ली स्कैम के ऊपर, कोई मतलब ऐसे वेज हैं पैसे कमाने के जिसपे हम बोल सके कि हाँ ये जेन्युइन वे हो सकता है? मेनली होता है ऑनलाइन कमाने के लिए, मेनली होता है कि सर्विसेज जो होती हैं, हम लोग मेरी सर्विसेज देते हैं। आपने फ्रीलांस काम किया है, तो आपको पता होगा हम लोग फ्रीलांस में सर्विस देते हैं, तो आपको कुछ ऐसा, आपके पास कुछ होना चाहिए सेल करने के लिए, ऐसा आपको देखना पड़ेगा, हम ऐसा एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसा हम सर्विस प्रोवाइडर, तो आपके पास कुछ बेचने के लिए है, तो हमको पैसे दें आपको, सिंपल सी बात है ना। ऐसा थोड़ा फ्री में आप बैठो, हमने बोल दो हम कर देंगे, कि आपके मेनली होता है आपको सर्विस देनी पड़ेगी, तो अगर सर्विस प्रोवाइडर बने तो सीखना पड़ेगा, स्किल्स होंगी, मेनली वो होता है चैनल पे। तो आजकल कौन कौन सी स्किल्स हैं जिसको सीख के कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकता है? मेनली तो इस समय काफ़ी चल रहा है, वीडियो एडिटिंग हो गई, मेरी फील्ड में बता रहे हैं हम, जो बेसिक्स होते हैं जो चलते हैं, वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया जो आपका है, ये लोग आप कर सकते हो, ये सब करें, कंटेंट राइटिंग हो गई, स्क्रिप्ट राइटर हो गया, ये सब फील्ड होते हैं, जितनी डिजिटल चीज़ें हैं इस समय जो काम चल रहा है, जो है, आप सब पे फ्रीलांस कर सकते हो, क्या सब कुछ अब फ्रीलांस गिग बेस से चल रहा है सारी चीज़ें। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जैसे मान लो मेरे को वर्डप्रेस आता है प्रॉपर अच्छे से, और मैंने कहीं किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट में जाकर मैंने अकाउंट बना लिया अपना, और वहाँ पे अब मुझे क्लाइंट्स चाहिए, तो सबसे मेन दिक्कत आती है क्लाइंट्स की, कि वहाँ से क्लाइंट्स कैसे लिए जाएं। तो आप मुझे बताइए कि एक जो बिगिनर है जिसने अभी स्टार्ट किया है, वो कैसे क्लाइंट्स उठाएगा इन सारी साइट्स से? तो मेरी सोशल मीडिया से कंटेंट क्लाइंट्स मिलते हैं, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग जानते होंगे आप, तो यहाँ पे लोग ऐसा आपको खुद से स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ऐसा आपको ऐसा आप डिज़ाइन डेवलपर हो, तो आपको सोशल मीडिया पे अपने आप को ऐसा स्टैब्लिश करना पड़ेगा, होते अपने आप को ऐसा, तो जब वो करते हो, आप अपनी खुद की ब्रांड बिल्ड करते हो, थोड़ा करते हो, तो कर सकते हो आप, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग वे है, उससे पहले आपको मिली, आपको किसी, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है आपको, बिल्कुल आपने सीखा है स्टिल, तो आपकी सर्विस कोई लेगा नहीं। ये भी होता है ना कि उस आपसे बेटर लोग मार्केट में अवेलेबल है, अगर हमें कुछ करवाना है तो आपसे क्या करवाएं, जानना है हो, तो ये होता है ना मेनली, तो हम तो बेटर आदमी ढूंढने के, पैसा अच्छी खासे हो, तो मेनली आपको, अगर आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, किसी के अंडर काम करने को मिल जाए एक्सपीरियंस के लिए, मेनली ये होता है, काफ़ी लॉन्ग गेम है, तो आपको मेनली एक्सपीरियंस पकड़ना पड़ेगा, आपको ऐसे अपनी स्किल्स एक लेवल पे लेकर आओ, पहले आपकी जो मार्केट में डिमांड क्या मार्केट की, आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट के लिए, तब आप कर सकते हो धीरे धीरे करके, तो मेनली आपको किसी ने ढूंढना ही पड़ेगा, आपको इतना कर मेल करो, किसी को पकड़ो जो आपके फील्ड का हो, फ्री में काम करो मेल से शुरुआत में, एज ए प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करने के लिए, पोर्टफोलियो खुद का। मतलब अप्रोच कैसे किया जाए? जैसे आपने वो एक भी बताया फ्री में उनके लिए काम करो, तो ऐसे मतलब कितने वेज हैं जिससे एक जो बिगिनर है वो क्लाइंट ऑनलाइन ढूंढ सकता है, अपार्ट फ्रॉम जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनसे? आप मेनली कर सकते हो, मेनली अगर आप इस मेरी फील्ड में हो, तो इस सब चीज़ में, तो मेनली सबसे आपने मेरा ट्विटर हो गया, आप इंस्टाग्राम हो गया, कर सकते हो, मेल से जा सकते हो आप, सब चीज़ कर सकते हो, तो मेनली आपको पहले तो अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, क्या विदाउट प्रूफ ऑफ वर्क तो आपको काम हुए देगा नहीं, आपके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए बैक में, आप पैसे कैसे डिमांड कर सकते हो किसी से, ना आपके पास कैपेबिलिटी है कि आपने कुछ कर रखा हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप बिगनर हो, तो मेनली इस सिलसिले में होता है, आप अगर कोई जो आपसे सीनियर डेवलपर हो या हो, तब उसके साथ काम कर सकते हो, और मेनली फील्ड में होता है अगर सीनियर है, कोई अच्छा है, तो लोग मेनली कर देते हैं कि आओ हम फ्री में काम कर लो, थोड़े इंटर्नशिप कर लो, कुछ भी कर लो वहाँ से, तो वहाँ से कर सकते हो मेनली, तो ऐसे
आप खुद के लिए कर सकते हो, अगर पर्सनल अगर मेरी फील्ड में हो तो आप खुद की वीडियोस बनाओ, खुद की एडिट करो, खुद के चीज़ें बना देते हो, उसको ऐसा प्रूफ ऑफ वर्क बिकॉज हाँ हम अपनी लिए इतना करते हैं, ये मेरा काम की स्किल्स है। और आपको शुरुआत में अब आपको फिल्म करेंगे कम पैसे में करेंगे, आपको शुरुआत में काफ़ी कम पैसे में काम करना पड़ेगा ऐसे क्रिएटिविटी बिल्ड करने के लिए और नेटवर्क करने के लिए। और मेनली काम मिलता है यहाँ पे डिजिटल में नेटवर्क से, आपको अपने आप खुद की एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा इंडस्ट्री में। और एडिटर्स होते हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, तो उनके फील्ड में रहना पड़ेगा। कभी कभी वैसे मेरे दोस्त रहते हैं, अगर मेरे पास दोस्त है जो डिज़ाइनिंग काम करते हैं, किसी के पास ज़्यादा काम आया, किसी ने क्लाइंट को अप्रोच किया, उसके पास काम ऑलरेडी फुल है, वो कर रहा है, तो हमें रेफरेंस कर देगा वो। तो काम मिलता है रेफर के जरिए, बोले इस जगह में मेरा दोस्त को कर देता है, तो यहाँ से काम मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त भी काफ़ी है, तो आपको ऑनलाइन लोग ढूंढने पड़ेगा आपके फील्ड के। आपको डेवलपर आपका दोस्त है, तो अगर उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट आया, कोई नया है पूछे, तो बोले आपसे करा लो, वो करता है, काम ऐसे मिल जाता है। और ट्रस्ट, उसके पास ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट आपको दे दिया, तो अगर विश्वास कर लेगा वो, अच्छा लगा होगा, कनेक्शन हो गया यहाँ पर। भाई ट्रस्ट होता है मुझे ना, अगर ट्रस्ट नहीं है उसको, आप नए हो तो आपको काम नहीं देगा कोई, तो रेफरेंस देने जा सकते हो। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, प्रूफ ऑफ वर्क के पहले से आपने कुछ कर रखा, हमें दिखाया चाहिए मेरा पोर्टफोलियो है, ट्रस्ट वहाँ से आएगा। और किसी को रेफर कर दिया कि हाँ ये काम अच्छा बंदा करता है, तो वहाँ से काम मिल गया। अगर इसीलिए अगर सोशल मीडिया पर अच्छे नंबर्स हैं, फॉलोवर्स अच्छे, अगर फाइल अच्छी स्टेबल है, तो वहाँ से आपका वो ट्रस्ट बिल्ड होता है थोड़ा सा कि हाँ लड़का जेन्युइन लड़का है, काम अच्छा करता है, फ्रॉड नहीं है, अगर पैसे हमने उसको दिए उसका टाइम में काम मिल जाएगा मेरा। तो ये सब काफ़ी लॉन्ग वे आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, पहले काम अच्छा करिए, का स्किल्स ऑलरेडी आपसे लोग अच्छे हैं इंडस्ट्री में, तो आपको अपनी स्किल्स बनानी पड़ेंगी। मार्केटिंग का डेवलपर और डिज़ाइनर एडिटर और भी इंडस्ट्री में है, और अपने इंडिया मेनली होता है प्राइस को लेकर काफ़ी इशू होता है, काफ़ी नेगोशिएट करना हम काफ़ी बना होता है। हम लोग काफ़ी टाइम सेंट्रिक नहीं है, हम लोग टाइम की अहमियत नहीं करते हैं, तो हम लोग काफ़ी टाइम पैसे लड़ते हैं। तो यहाँ भैया वीडियो एडिट भी 100 रुपये में होती है, 10,000 में एडिट होती है, सेम चीज़। कि आप कितना हम लोग वो नहीं, अब बाहर नहीं होता है, लेकिन यहाँ होता है, लोग लड़ जाते हैं प्राइस का काफ़ी लेकर आए। हम काफ़ी ट्रस्ट वो है दिक्कत है ना इंडिया में, तो ट्रस्ट को लेके अगर आप प्रूफ दे सकते हो कि हाँ मेरे, अगर आप प्रूफ दे सकते हो कि भैया अगर मेरा काम आप कराते हो आपको रिजल्ट मिलेगा ऑथेंटिकली, तो आपको वो सेल करना है। यहाँ पे सिंपल जगह वहाँ है, आपको एक तरह से ग्रोथ दिखानी है कि अगर मेरी चीज़ आप लेते हो तो आपको फ़ायदा होगा, आपको सर्विस नहीं दे रहे सिर्फ आपको हम, आपको फ़ायदा दे रहे हैं आपको हम, तो आप प्राइस दे सकते हो कि हाँ मेरे 5 क्लाइंट थे, हमने उसके लिए वेबसाइट बनाई, उनको उससे इसका फ़ायदा हुआ। आपने से वेबसाइट नहीं बनाई, उससे क्लाइंट को फ़ायदा था। जब वेबसाइट बना तो कोई मोटिव होगा क्लाइंट का, वेबसाइट बनाने का ना कोई पर्पस होगा। अगर आपने वो पर्पस फिलफिल कर दिया क्लाइंट का, तो आपने तो मेन काम कर दिया ना। क्लाइंट को क्या मतलब है मेरी, तो आप कुछ किससे बना रहे हो मेरी, तो और वीडियोस चल गई, व्यूज़ ज़्यादा आ रहा है, व्यूज़ तो बोलेगा हाँ आप तो आप कर सकते हो। एडिटिंग से मतलब नहीं है मेरी, रिजल्ट्स क्या होता है, स्किल्स से मतलब नहीं होता। अगर आप इसके रिजल्ट क्या ला रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। अगर डॉक्टर कहीं पढ़ के आ रहा है, अगर इलाज नहीं कर रहा सही से वो, तो अपने खराब हो गया ना, कितना पढ़ाई की उसने। तो मेनली हम लोग को अपने स्किल से दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर किसी को व्यूज चाहिए, किसी को कुछ बिल्ड करना है, उसका मेन पिन पॉइंट क्या है क्लाइंट्स का, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ लैग कर रहा है वो। अगर वो करते हो आप, तो वो हेल्प करेगा आपकी। आप ऐसा बोलते हो नहीं हमें नहीं मतलब है, हम आपको कुछ फायदा हो जाए, वेबसाइट बना दी हमने, पैसे दो मेरे, तो वन टाइम क्लाइंट होगा आपका, वो वन टाइम क्लाइंट हो जाए। रजिस्टर में लगता है। आपने सिर्फ क्या किया, हमें नहीं मतलब आपका ग्रोथ को वेबसाइट डूब जाए आपकी 4 महीने, कुछ हमें मतलब नहीं है, हमें भैया हमने वेबसाइट बनाई, पैसे निकालो मेरे बस। और शुरुआत में लोग ऐसे ही करते हैं कि हम लोग को स्किल नॉलेज नहीं, हम भी शुरुआत में ऐसा ही था कि पैसे के लिए काम करो, रिश्ते कह जैसे बाहर में गया, पैसे चाहिए हमें बस। हमने वीडियो दिया, वीडियो चल रही नहीं चल रही, व्यूज आए नहीं, थंबनेल हमने अच्छा बनाया, मतलब खत्म, मेरा पैसे चाहिए हमें मेरे। हम पैसे नहीं लड़ते थे पहले। आप धीरे धीरे जब आप पुराने हो तो नहीं, तो हमको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है देखे कि ठीक है अगर 2 भी आता 2 भी कर देंगे, तो दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा भी कर देंगे आपके लिए। तो वो आपको सस्टेन करेगा वहाँ पे, आप उससे काम करोगे। तो कभी खराब हो गया, आपने ज़्यादा चेंजेस कर दिया उसके क्लाइंट्स के, तभी चीज़ें आप बोलते नहीं यार 2 ही चेंजेस थे, उसके बाद हम नहीं करेंगे या 2 ही, हम ज़्यादा डिफरेंट चेंज नहीं करेंगे, तो वहाँ वो टूटता है। शुरुआत में लोग एक्सपीरियंस है तो लोग यही करते हैं, पैसे चाहिए पैसे दो, पैसे लास्टिंग होते हैं, काम अच्छा करो तो पैसे मिल जाएंगे मिल। लोग मतलब नहीं जानते कि नेटवर्क बिल्ड कैसे किया था, जेन्युइनली नेटवर्क बिल्ड कैसे जो काम नहीं किया इंडस्ट्री में, तो मेनली लोग शुरुआत में पैसे कमाने हैं, तो लोग पैसे के भागते हैं, हमें इतने पैसे चाहिए, तो उन्होंने रेडी की, उनको होप इतना पैसा में इतना मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आपने जो काम किया वो तो काम का रिजल्ट आएगा, पैसा आपको उससे मिलना है। आपने दवा जो दी, दवा जो फायदा पैसे आपके उसके हैं, ना कि आपने जो दवा दी उसके पैसे हैं। अगर दवा से कुछ उसको दिक्कत होती है, अगर मर गया तो केस हो जाएगा आपके ऊपर, दवा पैसे थे ही नहीं उसके। मेनली था आपको पिन पॉइंट सॉल्व किया क्लाइंट का। किसी को अगर मेरे पास आता है, किसी को अगर पेज ग्रो करना है, वीडियोस यूट्यूब पे चैनल बनाना है, ग्रो करना है, तो उसका मेन पर्पस है ग्रो करना, उसको वीडियोस बना के अपलोड करना, उससे चैनल बढ़ाना, पैसे कमाना,
उसके बाद बस वो है ना कि हम कितना अच्छा एडिट करते हैं, कौन सा ऐप यूज़ करते हैं, कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हैं, नहीं उससे मतलब उसको रिजल्ट चाहिए वहाँ से। अगर नहीं आया तो हम काम भी नहीं है उसके। हाँ जितना अच्छा काम करते हो कोई मतलब नहीं है, किस पे हमारे पास आईफोन हो, मैकबुक हो, उससे मतलब उसको फायदा नहीं हो रहा है उसको, उसको तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है वहाँ से। अब किसी को आप प्रॉफिट दे, किसी को बोल रहे हो कि मेरा सामान लेने से आपको फायदा होगा, और नहीं हो रहा तो इसे स्कैम बोलते हैं एक तरह से। तो वापस से घूम फिर के हम स्कैम पर आ गए। एक तरह से मतलब हम मिले ना, आपको पैसे स्किल से नहीं मिलते हैं, डॉक्टर या टीचर आपको मिलते हैं, आप जो रिजल्ट ला रहे हो ना, किसी की हेल्प कर रहे हो, पैसे उस हेल्प के मिलते हैं आपको। टीचर से आपको डेवलपर का देखते अच्छे हो, अगर क्लाइंट वेबसाइट खुश होता है तो पैसे आपको उसके मिलेंगे। ये होता है मेनली, तो पैसे आपको रिजल्ट के मिल रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के पैसे मिल रहे हैं आपको, ना कि स्किल्स के। आप कुछ नहीं पढ़े हो, नहीं मतलब किसी को। जैसे हमने देखा था, आप किसी कंपनी को ज़्यादा पैसे कमाने में मदद हेल्प करते हो स्केल करने में, तो आप ज़्यादा कमा सकते हो, क्या कंपनी स्केल करो पूरी आप। जैसे होता है कोई अगर एक BMW बेचता है, कोई ज़्यादा फायदा होगा, क्या उसकी वर्थ ज़्यादा है। किसी अगर एक बंदे के लिए काम कर रहे हो आप, अकेला बंदा, तो उसके पास कम पैसे हैं, तो अगर स्केल होगा तो आप कम स्केल होगे। आप पूरी कंपनी के लिए आप हेल्प कर रहे हो स्केल में, कंसल्ट कर रहे हो, तो आप ज़्यादा स्केल बहुत तेज भागोगे, स्केल करोगे आप। उसमें मतलब ज़्यादा ग्रो, अगर मतलब बेसिकली ये बात ये है कि अगर आप बड़ी कंपनियों को, बड़े लोगों को टारगेट करोगे और उनकी ग्रोथ कराओगे, हाँ वहाँ पे आपका ज़्यादा फायदा होगा हाँ, एज कम्पेयर टू जो ये लोकल हो गए। जो लोकल लोग, जो छोटे हैं अभी उनसे। तो बट वही है ना, जो बिगनर है हमारा, वो तो अभी छोटे ना आप वहाँ नहीं कर सकते ना, वहाँ जा ही नहीं सकते, वहाँ ऑलरेडी लोग हैं बड़े लोग में, तो मार्केट में वो तो छोटे से ही स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी स्टार्ट शुरू करना पड़ेगा चीज़ें, छोटे छोटे से करके। ऐसा एम नहीं कर सकता कि भैया हमने आज शुरू किया है तो हमें इतने साल में इतने कमाने हैं, या मैं इतने लाख पहुंच जाएंगे, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे वहाँ पे। कि पैसे मोटिवेशन होगा तो आप नहीं कर पाओगे ना। मुझे आप स्किल्स कितनी अच्छी आपकी, आप कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो प्रॉब्लम, किसी की हेल्प कर पा रहे हो, जब जो आप सोल्यूशन, तो क्लाइंट का कितना होता है, नहीं बिजनेस में होता है क्लाइंट रिटेंशन। आप क्लाइंट अगर ले भी आ रहे हो तो आप क्लाइंट लोग कितने देते रहे आपके साथ में, अगर रिटेंशन कम क्लाइंट आपने ले लिया, 4 लाख है, 4 के बच्चा वो चले गए बाद कुछ दिन बाद, आप उनको जो नीड फुलफिल नहीं कर तभी तो गए वो आप लोग आपके साथ नहीं। अगर उनकी नीड फुलफिल करते आप, उनको चाहिए वो देते हो, तो जाता है सबसे। तो मेनली टेंशन होता है क्लाइंट का मेन गेम में, ये होता है। और हमारे जो इंडिया के जो फ्रीलांसर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, उनमें मेनली प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइंट तो मान लो किसी तरह से ले आए, बट उनका जो रिटेंशन है वो लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वन टाइम के हिसाब से सोचते हैं कि मुझे बस एक बार में मेरे मेरे बच्चे होते हैं कि जो मेरे नए जो आए सब एक्सपीरियंस होता है, नहीं तो मेरे होता है मनी, उनको पैसे चाहिए होंगे डायरेक्ट। हमने वीडियो दी, हाँ पैसे दो, तो उनको लगता है हमें वीडियो पैसे मिल रहे हैं, नहीं ये रॉन्ग हो जाता है। आपको वीडियो दवा पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो आप कर रहे हो उसके मिल रहे हैं आपको, तो मेन पॉइंट आपको वो है। लेकिन शुरुआत में हम भी यही करते थे स्टार्टिंग में कि भैया हमें अपने से मतलब है कि मेरा फ़ायदा हो बस। आप ये करोगे तो आप लंबा नहीं चल पाओगे कि अपना प्रॉफिट देख रहे हो आप। अब मेरा पैसा मिल गया, आपका काम हो, बाद में जाओ, आपको कुछ भी हो जाए। इसीलिए लोग स्कैम में घुसते हैं। स्कैम में क्या होता है, भैया हमने अपना पैसा निकाल लिया, तुम निकलो, तो वहाँ ट्रस्ट टूटता है, मेनली होता है। आप क्लाइंट लूज करोगे, ट्रस्ट लूज करोगे वहाँ पे। लोग हमें ऐसा स्कैम करते हैं, काम तो इसलिए करता, चेंज भी नहीं करता, तो लोग आपके पास दोबारा आएंगे भी नहीं। ये होता है, अगर वही आप करते हो तो चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए एक बिगनर है जिसको जस्ट उसको मतलब फ्रीलांसिंग में, या उसको कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करना है, जैसे एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, या कुछ भी जो आजकल चल रहा है। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप बताइए कि वो कैसे एंटर करेगा और कैसे फ्रॉड से ही बचे, क्योंकि फ्रॉड भी इसमें होते होंगे कुछ ना कुछ। हाँ होते हैं, मतलब कुछ लोग होता है को एक्सप्लॉइट करते हैं इन लोग को। इंडस्ट्री में होता है, कुछ लोग आपसे काम इतना का एक्सप्लॉइट कर देंगे, आपको पैसे काम करेंगे, पैसे नहीं देंगे। ऐसे भी होता है, लोग छोटे लगे पकड़ लिया, उनसे काम ज़्यादा करा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है नहीं, उनको एक्सप्लॉइट करते काफ़ी इंडस्ट्री में होता है। तो मेनली पहले तो आप स्किल्स पे काम करिए अपने, सिंपल। आपको कुछ भी करना, जिसको भी करना स्किल्स सीखो पहले फर्स्ट पे। और सेकंड जो होता है कि आप पहले प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करो अपना। आपने स्किल सीख लिया, और उसके अकाउंट को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क बिल्ड करना पड़ेगा। मतलब कंटेंट क्रिएट करो अराउंड जो भी आपके स्किल्स, जो अपने बारे में लिखो, चीज़ें करो धीरे धीरे, और लोगों को जितना हो सके रीच आउट करो लोग, छोटे बड़े लोगों के पास। आपको देखो कोई छोटा बड़ा लोग है, आपको मेनली काम करना है शुरुआत में, जो भी मिले, फ्री मिले, कुछ भी मिले, उठा लो, पैसे भूल जाओ, शुरुआत में उठा लो। कि आपको एक्सपीरियंस बनाना है इंडस्ट्री मार्केट में, लॉन्ग टर्म खेलना है तो, शॉर्ट टर्म नहीं। तो आपको धीरे समझना था कि एक्सपीरियंस चाहिए, और जब काम करोगे तो आपका प्रूफ ऑफ वर्क भी लोगे, एक्सपीरियंस भी लोगा वहाँ पे, तो वहाँ से खेल सकते हो। तो आपको खुद की जैसे सोशल मीडिया हो गया, आपको सारे सोशल मीडिया रहना पड़ेगा थोड़ा। अगर आप डिज़ाइनर हो, एडिटर हो, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपको सब जगह एक्टिव रहना पड़ेगा, अपना काम पोस्ट करो। हमें किसी को हायर करना है तो हम कहीं जाएंगे नहीं, हम वो नहीं खोलेंगे गूगल पे हाउ टू मतलब बेस्ट डिज़ाइनर, या नहीं,
हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, वहाँ उठाएंगे किसी को जो अच्छा होगा, अच्छा ये काम अच्छा कर, डिजाइनर अच्छा देखिए हमने, प्रोफाइल हुआ, हमने उसको हायर कर लिया बस। तो हायरिंग यहाँ से होती है, अब वेबसाइट पे कोई नहीं जाता, बहुत बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपना काम पोस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट सब बिल्ड, इसीलिए तो ये टेस्टिमोनियल चलता है, आपने देखा होगा। क्लाइंट लिखता है हाँ टेस्टिमोनियल, लोग चिपकाए रखते हैं कि हाँ ट्रस्ट बिल्ड हो यहाँ से, हर जगह इंस्टाग्राम पे हर जगह। तो आपको करना पड़ेगा, आपको काफ़ी मेहनत रीच करना पड़ेगा, आपको हर दिन भैया बैठो मेल करो जितना कर सके, आपको बस काम ढूंढना है पूरी तरीके से। खुद का काम करो पहले, तो खुद के लिए पूरे स्किल्स करते रहो अपनी, और काम ढूंढते रहते हो उधर, सबसे बोलते रहो। कोई जो थोड़े बड़े बड़े डिजाइनर हो उनको, उनके पीछे लग जाओ कि भैया हमें कर रख लो, हमें या हमसे काम करा लो, फ्री में कर देंगे। तो उनसे आप एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, सीखोगे थोड़ा। पैसे के लिए स्वाद में बिल्कुल नहीं, यही मूवी खराबी क्या होती है मिली तो सिखा देंगे पैसे पहले, पैसे लास्ट में लेके आओ, ऐसे सबसे लास्ट में लेके आओ। हाँ शुरू में प्रायोरिटी होनी चाहिए नेटवर्किंग काम स्किल्स। अगर आप काम अच्छा क्लाइंट को खुद कर पा रहे हो, उसकी जो नीड फुलफिल कर रहे हो, तो आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप रहोगे मार्केट में। और लेकिन लोग यही नहीं बताते, मिली होता है कि लोग ये बताते भैया जल्दी से कैसे कमाने, जल्दी से। हाँ 1 महीने में 2 लाख 3 लाख काफ़ी टफ होता है। मेरे मेरे हम जानते हैं दोस्त हैं मेरे जो काफ़ी टियर 1 से आते हैं, जो एक्चुअली पैसा कैसे मार्केट में अच्छा कमा रहे हैं, वो लोग इंडस्ट्री से 5-6 साल से काम कर रहे हैं। तो इस समय उतनी तो साल ही कंपाउंड में, तो अब वो लोग खेल पा रहे हैं, अब वो लोग महीने का 4-5-3 लाख रुपए कर पा रहे हैं आराम से। करते टाइम तो करे, तो उनकी इनकम जो सस्टेन हो चुकी है, करते करते नेटवर्क इंडस्ट्री में वो लोग बड़ी भी कंपनीज को जानते हैं। तो ये नेटफ्लिक्स का काम कर जो कितने लोग, तो नेटफ्लिक्स हो गया और स्टार हो गया, इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं। वो कनेक्शन बल्कि होता है ना मार्केट में, आप इंडस्ट्री में रहते हो तो एडिटर के साथ में, तो ऐसे कर सकते हो। जो ये होता है लेसकार होता है, इनके साथ लोग काम कर चुके हैं, तो वो तुरंत नहीं होगा, आपको थोड़ा उठाएगा कोई अभी स्टार्टिंग में, तो जब तक पुराने नहीं होगा इंडस्ट्री में। तो भाई इसमें जैसे आपने ये तो बताया स्टेप बाय स्टेप कि मेन पॉइंट तो यही है कि अपनी जो स्किल्स हैं उसके अराउंड रहो, कंटेंट क्रिएट करो, उसको पोस्ट करो सोशल मीडिया पे। एक अपने बारे में बताओ, हम करते क्या है, खुद की होती खुद की, एज अगर मेरा नाम है तो हम क्या है, आपको अपने को प्रेजेंट करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा एज अ मी। अभी मैं यहाँ पे आऊँगा एक टॉपिक के ऊपर। जैसे किसी ने, कोई बिगनर ने स्टार्ट कर दिया और उसको पहला क्लाइंट भी उसको मिल गया अपना, बट वहाँ पे उसको कुछ इश्यूज हो सकते हैं वहाँ पर, जैसे ट्रस्ट इशू कि मुझे ये पे करेगा नहीं करेगा, और मेरा मतलब मेरे से इसने बात यही है ना, पेमेंट इशू है नहीं आपको, पहले पेमेंट तो आपको कटानी पड़ेगी ना। अगर स्टार्टिंग में तो पेमेंट को सोचना ही नहीं है, पेमेंट नहीं सोचना आपको। हाँ, मतलब शुरू में पैसे के बारे में सोचना ही नहीं, शुरू में अगर एक्सप्लोर भी हो रहा है तो थोड़ा तो होने दल कर सकता है, आपको कुछ सीखोगे वहाँ से। ऐसे ना खत्म हो जानी चीज़, आपने कर दिया, आपकी स्किल खत्म हो गई, आपको तो वो चीज़ आपके पास स्किल तो है ही आपके ना, होने तो एक्सप्लोर हो रहा है। कई लोग एक्सप्लोर करते हैं शुरुआत में, कम में काम करोगे वो कम में काम करो, लेकिन जो आप सीखोगे वहाँ से ना, वो आपको रिटर्न देगा बाद में। सो भाई थैंक यू सो मच, आज आप हमारी पॉडकास्ट पर आए और आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की, और ऑनलाइन स्कैम्स जिसमें से मेनली जो कोर्स है, लोग कोर्स कितने मतलब गलत वे से सेल कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो, और वो स्कैम कैसे, आज आपने ये सारी बातें हमें बताई। सो आई होप कि ऐसे लोग जो ऑनलाइन कोर्स परचेज करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं परचेज करने के बारे में, भाई ने जैसा बताया कि आपको किस बात का ध्यान रखना है कोर्स परचेज करते टाइम, आई होप आप उसको फॉलो करेंगे। सो अपनी हम इस पॉडकास्ट को इसी पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करते हैं कि कुछ भी आप परचेज करो तो उनके वर्क अराउंड बात कर लो, जो भी उस पर्टिकुलर चीज़ में है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।